नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडी पे आपका स्वागत है। फाइनली आयोग ने कल आरओ के आंसर की जारी कर दी और हमेशा की तरह ऐसा आंसर दिया है, ऐसा आंसर की जारी किया है जिससे आप लोग अपने कट ऑफ का अंदाज़ा न लगा पाएँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर की में करीब 8 से 10 क्वेश्चन जीएस और हिंदी को मिला के सीधे सीधे गलत हैं और अभी बारीक से और निरीक्षण किया जाएगा तो अभी 2-4 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए 10-15 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो अगर ये 8 क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये किसी के सही हो जाते हैं तो उसको 11-12 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, और अगर किसी के गलत हो जाते हैं तो वो 11-12 नंबर नीचे हो जाएगा। अब इसमें ये होगा कि जो 105 से 5, 6, 7, 8 भी है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, और जो 120-22 है वो भी बाहर जा सकता है। तो इसलिए इसका जो है कट ऑफ का आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। और जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कुछ उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे पहला एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि भारत में एनर्जी का द्वितीय स्रोत कौन सा है, तो उसका उत्तर इन्होंने सौर ऊर्जा दिया है, जबकि सब जानते हैं कि उसका उत्तर जो है हाइड्रो पावर होगा। इसी तरह एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है भाषा वाला, जिसमें का एकदम बेतुका सवाल बनाया है। एक तो सवाल इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के बनाया, पेपर कठिन बना दिया। जब आंसर की जारी करने की बात आई तो फिर वही। इसी तरह एक क्वेश्चन उन्होंने तूफान वाला पूछा हुआ है, तो जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, हिंद महासागर और अरब सागर, क्योंकि आप वो हिंद महासागर में ही उठा है। आप जो है क्वेश्चन बनाते इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या हम उसमें जो है ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा एक नस्ल वाला है, जिसमें इन्होंने भैंस को भदवारी नस्ल ही नहीं माना है। हाँ, इसी तरह एक विदेशी यात्रा वाला क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने आंसर दिया है अल मसूदी, जबकि हर जगह दिया है कि 944 ईस्वी तक मसूदी था ही। अब वो इतना जिंदा ही था तो क्या मरने के बाद आ गया भारत में। एक क्वेश्चन उनका कल्चर वाला भी है यूपी में, और यूपी वाला जो वो उसमें भी दोनों आंसर होंगे, क्योंकि उसमें इन्होंने पूछा कि प्राचीनतम खुदाई के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, और जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जैसे चावल, जौ, तो कोल्डिहवा आप जानते ही यहाँ है। तो इस तरह इन्होंने इसी तरह कई और सारे क्वेश्चन हैं। तो इससे क्या है कि इससे एग्जैक्ट जो है आपके कट ऑफ का पता नहीं चलेगा। अगर आप फाइनल कट ऑफ की मान के चलें तो मान के चलिए कि 112-13 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चैनल में देखेंगे तो आपको जो आप लोग भी शेयर करे होंगे और शेयर करिएगा इस पे भी अपने अंक, तो ज़्यादातर देखेंगे कि 150 के बाद ही कोई ऐसा कमेंट मिलेगा जिसका 120 प्लस जाएगा, और 130 के नीचे तो वाले तो कोई, 130 के ऊपर वाले तो हज़ारों में कोई है। तो इस तरह आपका कट ऑफ 113-12 ही रहेगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये लोग तो आयोग तो देगा नहीं फाइनल आंसर की। डरते हैं कि लोग कोर्ट जाएंगे। अब गलत है तो कोर्ट तो जाएंगे ही। जब आप लोग बना नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन और बना दिए तो पता चला कि पेपर बना है यूपीएससी की तरह और आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं बोर्ड की तरह भी। तो ये सब हैं। अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।